नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो एग्जैक्टली सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों कहते हैं। क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑलरेडी गिवन थी। फर्स्टली जो है वो 1632 एडी में गैलीलियो गैलीली ने फर्स्ट टाइम पे रिलेटिविटी को डिस्क्राइब कर दिया था। तो इसके लिए जो नेक्स्ट थ्योरी जो रिलेटिविटी है वो क्या होगी एग्जैक्टली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको प्रपोज किया। और देखो कि जो गैलीलियो ने जो स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो पहले थ्योरी दी थी उसकी क्या बेसिक पोस्टुलेट्स थी। वो पोस्टुलेट्स ये थी कि देयर एग्जिस्ट इन एब्सोल्यूट स्पेस, यानी कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियो स्पेस क्या होगा, वो एब्सोल्यूट होगा, यानी कि सबके लिए कॉमन होगा। और दूसरा क्या था कि ऑल इनर्शियल फ्रेम ए यूनिवर्सल टाइम, यानी कि सभी फ्रेम के लिए टाइम क्या होगा, एक जैसा होगा, किसी के लिए टाइम डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ चीजें बदल गई। तो यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो दो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं वो मैंने मेंशन किए, वो एग्जैक्टली क्या है। देखो फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो क्या है, देखो द लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी कि हमारी भौतिकी के जो नियम है ऑल टेक द सेम आइडेंटिकल फॉर्म, यानी कि सभी की फॉर्म क्या होगी, यानी कि सब एक जैसे ही होंगे। फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, यानी कि जो रिलेटिव मोशन कर रहे होंगे। मान लीजिए ये अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, ये अलग अलग जो है वो गति कर रहे हैं। तो इन सब के लिए जो फिजिक्स के जो नियम होंगे वो क्या होंगे, सारे एक ही फॉर्म होंगे, सब एक जैसे होंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑल लॉ ऑफ नेचर इज सेम इन ऑल फ्रेम, यानी कि सभी फ्रेम्स के अंदर जो फिजिक्स के सारे नियम, प्रकृति के सारे नियम क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और इसकी सेकंड पोस्टुलेट क्या है, देखो वो देखते हैं अपन कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि आपकी जो प्रकाश की जो गति है इन फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम के अंदर, फ्री स्पेस मतलब होता है वैक्यूम की निर्वात के अंदर, इज द सेम रिलेटिव टू एनी इनर्शियल फ्रेम, यानी कि कोई भी इनर्शियल फ्रेम हो सबके लिए क्या होगी, सेम होगी। ऑफ रेफरेंस, यानी कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ले लीजिए, स्पीड ऑफ जो लाइट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इट इज इनवेरिएंट, यानी कि ये इनवेरिएंट रहती है, यानी कि ये कभी भी क्या होती है, चेंज नहीं होती, ये हमेशा एक जैसी रहती है। टू ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर, यानी कि किसी एक इनर्शियल फ्रेम से किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में कोई भी इक्वेशन ट्रांसफर की जाएगी, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। ठीक है, एंड हैज दस द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर, और सभी ऑब्जर्वरों के लिए क्या होगी, वैल्यू सेम होगी। मान लिया ये मेरे पास तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तीनों में अलग अलग ऑब्जर्वर बैठे हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट से कोई पार्टिकल जा रहा है, तो सभी फ्रेम में जो ऑब्जर्वर जो मौजूद है उन सब के लिए क्या होगा, ये सी ही, इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, सी ही होगी। इनके रिलेटिव मोशन की वजह से इनकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग उन्हें ऑब्जर्व नहीं होगी, सेम स्पीड ऑब्जर्व होगी। इररिलेटिव ऑफ द देयर स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब कि वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी स्थिति में अगर वो खड़े हैं या किसी भी गति के अंदर वो हैं, फिर भी उन्हें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, सभी फ्रेम में क्या होगी, सेम नजर आएगी। ये एग्जैक्टली उनकी सेकंड पोस्टुलेट थी। अब देखो एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम आता है कि इन्होंने जो ये पोस्टुलेट दिया वो ये दिया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, आपकी सेम रहेगी। लेकिन कोई भी चीज बड़ा है या कोई भी चीज छोटा है, कोई भी चीज तेज है, कोई भी चीज धीमे है, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, कि हमेशा रिलेटिव देखते हैं। हम कहते हैं कि ये वाली लाइन जो है, यानी कि जो पहली वाली लाइन है वो दूसरी लाइन से बड़ी है, या फिर दूसरी वाली लाइन जो पहली लाइन से छोटी है। तो एग्जैक्टली कैसे होता है, हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, यानी कि रिलेटिव, पहले के रिलेटिव सेकंड वाली लंबी है और सेकंड के रिलेटिव पहली वाली जो है वो छोटी है, यानी कि रिलेटिवली हमें पता लगता है कि कौन तेज है, कौन धीमा है, कौन लंबा है, कौन छोटा है। तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन यहाँ पुट ऑन किया गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट सभी फ्रेम के लिए जो सेम है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट किसके रिलेटिव है, यानी कि किस चीज के रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया गया है। तो देखो फाइनली मैक्सवेल इन 1864 की आईडी के अंदर मैक्सवेल ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। वो रिलेशन एग्जैक्टली ये था। ठीक है, इस रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या था कि ये एक डिफरेंशियल फॉर्म में था, और यहाँ पर जो एक टर्म आ रहा है वी, ये वी क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी को इंडिकेट करता था। यानी कि एग्जैक्टली v is the velocity of an electromagnetic wave, and Maxwell also show that the light is electromagnetic wave। और मैक्सवेल ने ये भी शो किया कि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है।
एंड इट स्पीड इज नियरली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसकी स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। एग्जैक्टली सिमिलरली ठीक इसी प्रकार लाइट हैव नियरली सेम स्पीड, लाइट की स्पीड भी क्या होती है नियरली सेम होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड और लाइट की स्पीड के दोनों क्या होती है लगभग सेम होती है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम, एक मेन प्रॉब्लम क्या थी, बट द मेन प्रॉब्लम इज दिस स्पीड इज फॉर विच रिलेटिव, यानी कि ये जो आपने स्पीड फाइंड आउट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या फिर जो लाइट की, वो किसके रिलेटिव है। इस इक्वेशन में तो कहीं भी शो नहीं हो रहा है कि ये किसके रिलेटिव है, तो इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि यहीं से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पोस्टुलेट को इजाद किया और यहीं से उन्होंने कल्पना की, उन्होंने सोचा कि इस इक्वेशन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो वो किसी के रिलेटिव नहीं है, फिर भी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखती है। वहीं से उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट होगी वो अल्टीमेट स्पीड ऑफ लाइट होगी और वो किसी के रिलेटिव नहीं होगी, यानी कि सभी के रिलेशन में, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की किसी के रिलेटिव ना होगी, वो क्या रहेगी इंडिपेंडेंट रहेगी और सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहेगी वो सेम रहेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई ये किसके रिलेटिव है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले और गैलीलियो के बाद में बहुत सारे लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट किए गए और अलग अलग प्रकार से सोचा गया कि स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके रिलेटिव हो सकती है। तो उन्होंने कल्पना की कि जो भी पृथ्वी, सूर्य, यानी कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके अंदर एक मीडियम फैला हुआ है, यानी कि अर्थ और सन के बीच में भी क्या एक मीडियम है। उस मीडियम का जो क्या नाम लिया गया, वो नाम लिया गया ईथर, यानी कि इसे कहा गया ईथर हाइपोथेसिस। यानी कि लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो किसके रेस्पेक्ट में है, वो ईथर के रेस्पेक्ट में है। और ईथर एग्जैक्टली क्या है, ईथर एक मीडियम है जो सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच के अंदर होता है। जिस प्रकार साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एयर की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी हवा की जरूरत होती है, उसी के अंदर वो ट्रेवल करते हैं, मीडियम की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, उसे क्या कहा गया ईथर कहा गया, और उस हाइपोथेसिस को बोला गया ईथर हाइपोथेसिस। ईथर हाइपोथेसिस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ईथर हाइपोथेसिस एग्जैक्टली होती क्या है। थैंक यू।